सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन है। हर दिन तुम हजारों वीडियो देखते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो और नए नए फैक्ट्स कंज्यूम करते हो। लेकिन एक सवाल है, अगर इतनी इंफॉर्मेशन पावरफुल है तो फिर लोग पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस और अनफोकस्ड क्यों होते जा रहे हैं? सच तो ये है कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन की कमी से नहीं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से हार रहा है। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि उनका दिमाग धीरे धीरे ओवरलोड हो रहा है। उन्हें लगता है कि वो प्रोडक्टिव है, जबकि असल में वो सिर्फ कंज्यूमर होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या है, ये चुपचाप तुम्हारी प्रोडक्टिव और फोकस को कैसे खत्म करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बाहर निकलने का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। वीडियो के एंड तक शायद तुम अपनी एक ऐसी हैबिट पहचान लोगे जो रोज बिना एहसास के तुम्हारा फ्यूचर चुरा रहा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंफॉर्मेशन ओवरलोड मतलब दिमाग का इनविजिबल अटैक। एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। सुबह उठते ही तुम सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन उठाते हो, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आता है, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, एक रील और दूसरी रील में बदल जाती है। यूट्यूब एक और वीडियो सजेस्ट करता है। न्यूज ऐप ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाता है, और देखते ही देखते सिर्फ 10 मिनट का प्लान आपका कब 1 घंटे में बदल जाता है। सबसे अजीब बात, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ सीख रहे हो, लेकिन जब कोई पूछे आज तुमने एग्जैक्टली क्या सीखा, तो दिमाग बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है। यही है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जब तुम्हारा ब्रेन इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव करता है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इग्नोर करना है। फिर रिजल्ट में क्या आता है? आपका फोकस टूट जाता है, डिसीजन बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ स्टूडेंट या ऑफिस वर्कर के साथ नहीं हो रहा है। आज लगभग हर स्मार्टफोन यूजर बिना रियलाइज किए इस ट्रैप में फंस जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड हमारे ब्रेन के साथ ऐसा क्या करता है कि हम पहले से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट और मेंटली एग्जॉस्ट महसूस क्यों करते हैं? इसका जवाब और भी शॉकिंग है। पॉइंट 2, इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता क्यों है? अगर तुम्हें लगता है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से होता है, तो तुम सिर्फ आधा सच जानते हो। असली प्रॉब्लम फोन नहीं है, असली प्रॉब्लम है हर सेकंड तुम्हारे अटेंशन के लिए चल रहे इनविजिबल फाइट। हर ऐप चाहता है कि तुम्हें हर थोड़ा टाइम उस पर बिताओ। एक नोटिफिकेशन, एक ब्रेकिंग न्यूज, एक रिकमेंडेड फॉर यू वीडियो, एक और रील, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन एक डेंजर हैबिट डेवलप कर देता है। हर कुछ सेकंड में ही इंफॉर्मेशन ढूंढता है। फिर क्या होता है? बुक बोरिंग लगने लगती है, एक 10 मिनट की वीडियो भी लंबी लगती है, काम शुरू करते ही फोन चेक करने का मन करता है, और बिना रियलाइज किए तुम्हारा फोकस टुकड़ों में टूट जाता है। सबसे शॉकिंग बात, रिसर्च बताती है कि जब तुम हर बार टास्क को स्विच करते हो, ब्रेन को दोबारा डीप फोकस में लाने के लिए काफी वक्त लगता है। इसीलिए दिन भर बिजी रहने के बाद भी काम कम होने लगता है। लेकिन इंफॉर्मेशन ओवरलोड का सबसे बड़ा नुकसान अभी बाकी है। ये सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं चुरा रहा, ये धीरे धीरे तुम्हारी सोचने की कैपेसिटी भी कम कर रहा है। पॉइंट 3, इंफॉर्मेशन ओवरलोड के साइड इफेक्ट। एक सच बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम पूरे दिन बिजी रहे, लेकिन रात को लगा आज मैंने क्या किया? अगर हाँ, तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा ओवरलोड ब्रेन है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड धीरे धीरे अटैक करता है। शुरू में कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ इसके नुकसान साफ दिखने लगता है। सबसे पहले फोकस कम होने लगता है, एक काम पर सिर्फ कुछ मिनट टिक पाते हो। फिर आती है डिसीजन फैटिग, छोटी छोटी चॉइस भी मुश्किल लगने लगती है। उसके बाद स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ने लगती है, दिमाग हमेशा बिजी रहता है, लेकिन अंदर से क्लैरिटी गायब हो जाती है। फिर मेमोरी कमजोर होने लगता है, कल जो देखा था आज याद नहीं रहता। सबसे खतरनाक इफेक्ट, एक्शन पैरालाइज। तुम वीडियो देखते रहते हो, कोर्स सेव करते रहते हो, नोट्स बनाते रहते हो, लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आता है, दिमाग कहता है पहले थोड़ी और इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, और इसी चक्कर में महीने, कभी कभी साल निकल जाता है। अब सवाल ये है, अगर इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम बन गई है तो सॉल्यूशन क्या है? अगले पॉइंट में हम जानेंगे कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक जिनकी मदद से तुम अपने ब्रेन को ही इनविजिबल ट्रैप से बाहर निकाल सकते हो। पॉइंट 4, क्या तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार है? अब मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा, और हो सकता है इनमें से कुछ जवाब तुम्हारी आंखें खोल दे।
क्या तुम सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन उठाते हो? सच बताओ। और 30 मिनट के बाद याद आता है कि फोन उठाया था किसी लिए था। क्या तुम एक वीडियो देखते देखते ही दूसरी, तीसरी और चौथी वीडियो पर पहुंच जाते हो? क्या तुम्हारे पास बहुत सारे सेव्ड पोस्ट, स्क्रीनशॉट, नोट्स और कोर्स है, लेकिन उन्हें कभी कंप्लीट नहीं कर पाते? क्या तुम रोज कुछ नया सीखते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल लगभग कभी नहीं करते? अगर इनमें से सिर्फ 2 या 3 सवाल का जवाब हाँ है, तो ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड का वार्निंग सिग्नल है। सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग इस स्टेज को नॉर्मल समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो प्रोडक्टिविटी है, जबकि असल में उनका अटेंशन हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होता है, और इंफॉर्मेशन ओवरलोड का सॉल्यूशन इतना भी मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं। अगले पॉइंट में तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक बताऊंगा जिन्हें तुम फॉलो करके अपना फोकस, क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी दोबारा पा सकते हो। पॉइंट 5, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बाहर कैसे निकले। अब तक तुम जान चुके हो कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड तुम्हारे ब्रेन के साथ क्या क्या करता है, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। नॉलेज तुम्हारे लाइफ तब तक नहीं बदलता जब तक वो एक्शन में ना कन्वर्ट हो। तो आओ देखते हैं कुछ सिंपल टेक्निक, पावरफुल, जिससे जो तुम्हारी ब्रेन अब फोकस लेवल को हाइपर मोड में ऑन कर देगा। पहला रूल, कंज्यूम लेस, क्रिएट मोर। हर दिन जितना कंटेंट कंज्यूम करते हो उससे ज्यादा कुछ क्रिएट करो। एक पेज लिखो, एक आइडिया इम्प्लीमेंट करो, या जो सीखा है उससे प्रैक्टिस करो। दूसरा रूल, नोटिफिकेशन बंद करो। हर नोटिफिकेशन तुम्हारी फोकस को तोड़ती है, सिर्फ जरूरी ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑन रखो। तीसरा रूल, रूल ऑफ 3। रोज सुबह सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट काम लिखो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पहले वही कंप्लीट करो। चौथा रूल, डीप वर्क। 60 से 90 मिनट तक बिना फोन और बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ सिर्फ एक ही काम करो, उसी वक्त तुम्हारा बेस्ट वर्क निकलता है। पांचवा रूल, इंफॉर्मेशन डाइट। जैसे बॉडी को हेल्थी रखने के लिए जंक फूड कम करते हो, वैसे ही ब्रेन को हेल्थी रखने के लिए जंक कंटेंट को कम करो। हर इंफॉर्मेशन तुम्हारे अटेंशन की कीमत लेती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि तुम कितना जानते हो, बल्कि इस बात पर करती है कि जो जानते हो उसमें से कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हो। तो आज से ही एक डिसीजन लो, कम कंज्यूम करो, ज़्यादा सोचो और सबसे ज़्यादा एक्शन लो, क्योंकि आज की दुनिया में जीतता वही है जो इंफॉर्मेशन का गुलाम नहीं बल्कि उसका मास्टर बन जाता है। पॉइंट 6, वो किताब जो तुम्हारी सोच बदल सकती है। अब एक सवाल, अगर इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इससे बच कैसे जाते हैं? इनका सीक्रेट है फोकस। और अगर तुम फोकस की पावर को सच में समझना चाहते हो तो एक किताब जरूर पढ़ना। इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन है, डीप वर्क ही वो स्किल है जो डिस्ट्रैक्शन से भी भारी दुनिया में तुम्हें अलग पहचान दिलाती है। जब बाकी लोग हर नोटिफिकेशन पीछे भाग रहे होते हैं, तब सक्सेसफुल लोग एक ही काम पर पूरी अटेंशन दे देते हैं। सोचो, अगर तुम रोज 90 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने सबसे इम्पोर्टेंट गोल पर काम करो, तो 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ कितनी अलग हो सकती है। शायद इसीलिए कुछ लोग हर साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाते हैं और कुछ लोग सालों बाद भी वही के वही रहते हैं। अब चॉइस तुम्हारे हाथों में है। हर दिन आपको हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, या फिर जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी है उससे अपनी जिंदगी को बदलनी है। क्योंकि याद रखना, इंफॉर्मेशन तुम्हें स्मार्ट बना सकती है, लेकिन सिर्फ एक्शन ही तुम्हें सक्सेसफुल बना सकता है। आज की वीडियो खत्म होने से पहले मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिरी बार कब तुमने पूरा 1 घंटा बिना फोन चेक किए सिर्फ एक काम पर फोकस किया था? अगर तुम्हें इसका जवाब याद नहीं, तो शायद इंफॉर्मेशन ओवरलोड तुम्हारे जिंदगी में उससे ज्यादा जगह बना चुका है जितना तुम सोच रहे हो। याद रखना, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बल्कि वो होता है जो सबसे कम डिस्ट्रैक्शन के साथ सबसे ज्यादा एक्शन लेता है। इसीलिए आज से ही एक छोटा सा चैलेंज लो। अगले 24 आवर्स में ही नो नोटिफिकेशन, नो सोशल मीडिया, नो मोबाइल फोन। मत उठाओ, मत देखो तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी कितना ज्यादा फर्क आता है। और तुम भी इतने ज्यादा चाहते हो कि तुम्हारा ब्रेन पावरफुल बन जाए, डिसिप्लिन डेवलप हो जाए और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सक्सेस वीडियो चाहिए आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगला वीडियो शायद तुम्हारे जिंदगी की एक और इनविजिबल प्रॉब्लम को एक्सपोज करे, और हो सकता है वही वीडियो तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक कम कंज्यूम करो, कम सोचो और ज़्यादा एक्शन लो। थैंक यू।